हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वल सेट्स। तो शुरू करते हैं कि इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ना। तो मान लेते हैं कि दो सेट है हमारे पास। ठीक, एक सेट है ए और एक है बी। ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? ठीक, इन दोनों को इक्वल होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। समझते हैं इन लाइनों का मतलब क्या है? ये कहना चाह रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के भी एलिमेंट हों, प्लस एंड क्या हो, जितने भी बी के एलिमेंट हों वो ए के ही हों। तो अगर ऐसी दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी कंडीशन, तो जो हमारा सेट है ए और बी वो कैसा सेट हो जाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, वो सेट हमारा कैसा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। अदरवाइज अदरवाइज वो क्या होगा? अनइक्वल होगा। ठीक है, अदरवाइज वो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइज जो दो सेट्स हैं, टू सेट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। मतलब सेट ए और बी के पास सेम एलिमेंट होगा, मतलब मैच करेगा, कोई एलिमेंट अलग नहीं होगा। ऐसा एलिमेंट नहीं है बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि जो ए में ना हो, और ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो बी में ना हो। तो दो सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, होंगे ही। ठीक, तभी वो सेट इक्वल सेट कहलाएगा। अब इनकी नोटेशन क्या होगी? मान लेते हैं कि ए और बी इक्वल हो गया, जितने एलिमेंट ए में हैं और उतने में ही। ऐसा नहीं है कि इसमें 6 एलिमेंट है तो इसमें भी 6 होने चाहिए, नहीं, एलिमेंट बराबर भी होने चाहिए, प्लस जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। जैसे इसमें बी है मान लीजिए, तो इसमें भी बी है। जेड इसमें है तो इसमें भी जेड है। ठीक, वाई इसमें है तो इसमें भी वाई होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और नंबर भी सेम होने चाहिए। इसमें 6 हैं तो उसमें 6 हैं। ठीक है, अभी वो ज़रूरी नहीं है नंबर है क्योंकि हम लोग रिपीटिशन बार बार लिख सकते हैं, तो उसका मतलब नहीं होता है। भले ही वो जैसे 2 2 1 लिख दिया तो ये 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग सेट में तो 3 ही लिखते हैं। और 3 एलिमेंट दिख रहे हैं लेकिन सेट में तो हम इसको 2 ही लिखेंगे ना। तो अभी वो एग्जाम्पल के थ्रू उस पर कन्फ्यूज़न मत होइए। एग्जाम्पल के थ्रू जब मैं कराऊंगा तो सारे तरीके के एग्जाम्पल उसको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको कवर अप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी इन सब की टेंशन छोड़ते हैं। अभी मान लेते हैं ए और बी बराबर है, तो कैसे नोटेशन कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू बी। ठीक, अगर नहीं हुए, कोई एक एलिमेंट ऐसा ए में मिल गया जो बी में ना हो, तो ए नॉट इक्वल टू बी, या कोई एलिमेंट बी में ऐसा मिल गया जो ए में ना हो, तब भी ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नोटेशन हो गई। ठीक है, कैसे दिखाते हैं कि सेट इक्वल है और नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियरली इक्वल सेट समझ में आएगा, और सारे एग्जाम्पल पे आप अप्लाई कर पाओगे और समझ पाओगे कि कौन से सेट को इक्वल कहें और कौन से सेट को अनइक्वल कहें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि एक सेट ए है जिसमें ये एलिमेंट है, और ये सेट बी है और इसमें ये एलिमेंट है। ठीक है, हमें पता है, मैंने पहली वीडियो में शुरू से बताता आ रहा हूँ कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसमें 1 देखते हैं, क्या इसमें भी 1 है? हाँ है। ठीक, 2 को चेक करेंगे मिल जाएगा, 3 को भी मिल जाएगा, 4 भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। इसी तरीके से जब बी के एलिमेंट भी चेक करूँगा तो सब ए में मिलेंगे। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी है। अब बी को जब चेक करेंगे तो सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, तो दो सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे और वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहला देंगे। इसीलिए यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ए और बी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा एक तरीके का, एक टेबलर फॉर्म में भी टेबलर फॉर्म के क्वेश्चन है। अगर यही चीज़ हमारी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दी हो तब कैसे देखेंगे कि सेट इक्वल है या नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में। एक सेट है ए, एलिमेंट है एक्स,
और वो x क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, 6 से लेस होने चाहिए। मतलब क्या क्या एलिमेंट हो गए इसमें, 2, 3 और 5 हो गए। ये क्या कह रहा है कि एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं एक्स, और वो एक्स क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए 30 के। तो हमें पता है प्राइम फैक्टर 30 के 2, 3 और 5 हैं। कैसे, 30 का करके देख लेते हैं। 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 से कट करेंगे 5 और 5 1 जा, ठीक है। तो ये 2, 3 और 5 आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली ए के एलिमेंट जो हैं वो बी में है और बी के एलिमेंट जो ए में है। तो यहाँ से पता चलता है कि ए और बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करके, जो मैं यहाँ पे बता रहा था, जो नंबर के बारे में बता रहा था कि नंबर यहाँ ज़्यादा होंगे तो कैसे इक्वल होंगे, वो किस तरीके से है। पर वो एक मिथ टाइप का है, उसको भी देखते हैं क्या है, ठीक है। तो उस नोट को भी ध्यान से देखते हैं। तो यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहा था। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें कितने एलिमेंट है, 5। तो वहाँ पे बोला गया था ना कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। बेसिकली सेम ही है एक तरीके से, बस देखना है आपको। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सही से मैं लिखूँ तो मुझे पता है कि सेट के अंदर रिपीट तो करते नहीं एलिमेंट को, तो क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा बी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, और जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, और जो एलिमेंट बी में है वो ए में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये देखना नहीं है कि, ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है तो इक्वल नहीं होगा कभी, ठीक है। बस उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख देते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद भी वो चीज़ ऐसा हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आई जो यहाँ पे ना हो, तो वो अनइक्वल हो जाएगा। वो सीधी सीधी बात है, वो अनइक्वल हो जाएगा, उसमें कोई हेडेक नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार लिख लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही बताया गया था कि रिपीट नहीं होना चाहिए, प्लस ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ पे 1, 2 और 3 है, तो 2, 1, 3 लिख दिया तो कोई मैटर नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं है। ये सेट ए और बी बराबर ही है, ठीक है। अब बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस का करो उतने ही कम होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं इस वीडियो में। बेसिकली मैथ में ये क्या है, ये है कि जितने भी क्वेश्चन आप करते रहोगे तो उतना ही माइंड आपका शार्प होगा, क्लियर होता रहेगा चीज़ें, और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। लेकिन उसमें जूझना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी समझ में आएंगी, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान है, बहुत ईजिली से आप मैथ को अपने कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोटिवेशन हो गई थोड़ी बहुत। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। प्लस पहली बात तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें पता है, इसको एक बार टेबलर फॉर्म में कर लेंगे तो ईजिली हम समझ पाएंगे कि कौन से सेट इक्वल हैं, कौन से नहीं हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ़ एनी। ठीक, अब इसमें से देखो ये 5 सेट हमें दिए हैं, कौन से इक्वल हैं, अगर कोई है तो वो बताओ, और रीज़न दो कि वो इक्वल क्यों है। सबसे पहले सेट ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट है, वो है 0। सेट बी के बारे में बात करते हैं। तो जो सेट बी है उसमें क्या है, वो सेट क्या कहता है कि इसमें एक्स एलिमेंट है, प्लस 15 से बड़े होने चाहिए, 5 से छोटे। ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है। सी की तरफ चलते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5। 5 में ही 5 माइनस होगा तभी 0 आएगा, तो इसका मतलब सी में क्या है, 5 है, ठीक। डी की तरफ जाते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 25, तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा एक बार -5 और एक बार +5, ठीक। इसको कैसे समझ सकते हैं भाई, इसको भी नहीं समझ में आ रहा। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे -5 का तब भी 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। इसीलिए ये दोनों ही इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब डी में कैसे एलिमेंट है, -5 और 5। ई की तरफ आते हैं, ठीक। ई की तरफ आने से पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या बोला है, कि इसमें एलिमेंट है एक्स, और एक्स इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इसके सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रही हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। फैक्टराइज कर लेते हैं, तो -5 और +3 हो जाएगा, ठीक।
आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें फैक्टराइज नहीं हो पा रही हैं तो आप उससे भी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इजिकल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5। अब ये दो टर्म आ गए हमारे पास, इसमें जब कॉमन लेंगे x माइनस 5, ठीक, और यहाँ x बच गया और 3 बच गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक आएगी +5 और एक आएगी -3, पर क्योंकि हमें पॉजिटिव रूट ही लेनी है तो e में हमारे पास एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ 5 होंगे। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि e और c इक्वल है, क्योंकि जो c का एलिमेंट है वो e में है और e का जो एलिमेंट है वो c में है, बाकी और ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 है। ठीक, अगर हम इसको देखते हैं d में तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर -5 है, पर -5 यहाँ पे नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं है। तो ये इसको हटा देते हैं, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो c है वो इक्वल हो जाएगा e की। ठीक, रीज़न यही है, रीज़न यही देंगे कि ऐसे सिमिलरली चलते रहेंगे। ए में 0 है तो देखेंगे कि यहाँ पे 0 है नहीं, फिर यहाँ पर दिखाएंगे कि 0 है नहीं सी में, तो नॉट बिलोंग्स टू कर करके हम लोग ये चीज़ शो करते रहेंगे। और ये रीज़न यही हो गया सी और ई का इक्वल होने का, कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, जो सी के एलिमेंट हैं वो ई में है और ई के जो एलिमेंट हैं वो सी में है, इसीलिए सी और ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो एक दो लाइन आप लिख सकते हो रीज़न देने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता है। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या है। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई और आंसर। अब x क्या है, एक सेट है लेटर एल का, तो x लिखते हैं। ठीक, a एल रिपीट हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, o और y। b है लॉयल का, तो L O Y A। अब L फिल से रिपीट हो गया है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब चेक करते हैं, जितने जो एलिमेंट X में है वही एलिमेंट B में है, जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट X में है, तो X और B क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे A पे आते हैं। A में क्या है, A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है n बिलोंग होने चाहिए किसके, इंटीजर से, और n स्क्वायर इससे जो है छोटा या इक्वल होना चाहिए 4 के। तो क्या क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। b की तरफ आते हैं, b में x है, x बिलोंग होना चाहिए रियल नंबर से, और ये ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम साइड में, x² -3x + 2। ठीक है, इसको एक बार क्वाड्रेटिक से दिखा देता हूँ, वहाँ से उससे दिखाया था। तो x क्या हो जाएगा, -b + √b² -4ac अपॉन 2a से अगर इसको सॉल्व करेंगे, वैसे वो उससे कर लेना चाहिए, ज़्यादा इजीली होगा क्योंकि छोटे ही टर्म्स हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, पर इससे भी एक बार दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा 3 ± √3, b की जगह हमारा है 3, 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, और हमारा हो जाएगा -4ac। ठीक, 2a। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो ये जो जनरल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ऐसा लिखा होता है। ठीक, तो a हमारा 1 है, b -3 है, c यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो उसी अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 ± हो जाएगा 1/2। तो x हमारा क्या क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 2 और 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल नहीं, क्योंकि -2 एक ही उठा लेते हैं, -2 यहाँ पे है और यहाँ पर नहीं है, 0 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, -1 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो a और b हमारे क्या है, इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आज हमारा जो चैप्टर था इक्वल सेट, ये वाला जो टॉपिक था ये ख़त्म होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल मास्टर इन मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।